केजरीवाल साहब को कहां से पता चला कि बीजेपी ने 800 करोड़ रुपए इस काम के लिए रखे हुए हैं? मैं ये भी मानता हूं कि बीजेपी ये काम हर जगह कर सकती है और वो करती रही है, लेकिन ये कहना कि 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं, ये शक और शुबा पैदा करता है। नंबर 2, जो बात ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के किसी बड़े आदमी का फोन आया, कहा गया पार्टी तोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री बना देंगे, केसेस वापस लेंगे। आपकी क्या मजबूरी, आप क्यों नहीं नाम बता रहे? आपकी क्या मजबूरी, आप क्यों नहीं उसको डिस्क्लोज कर रहे? आप क्यों नहीं उस वीडियो को पब्लिक कर रहे? अगर आप ये नहीं करेंगे तो हमेशा शक और शुबे के दायरे में रहेंगे। दूसरा सवाल सर ये है कि एक अच्छे जन्म का कर्म है कि सिसोदिया जैसे, सुरेंद्र जैन जैसे विधायक हमारे पास हैं जो लाख कोशिशों के बाद टूटे नहीं। हमारे सभी विधायक हमारे साथ हैं, हम दिल्ली की जनता से किए वायदे को पूरा करेंगे, काम हमारा निरंतर जारी रहेगा। देखिए, आज सवाल ये नहीं है कि पिछले जन्म के आपके अच्छे काम थे, बुरे काम थे। आज सवाल ये कि इस जन्म में आप क्या कर रहे हैं। इस जन्म में आप अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस जन्म में आप किस हद तक अपने वादों को पूरा कर रहे हैं, ये है बड़ा सवाल। आपके दोस्त हैं, आपके साथी हैं। हर आदमी अपने दोस्तों और साथियों पे घमंड करता है, ये कोई नई बात नहीं है। अब दिल्ली से दूर सर झारखंड, हालांकि सीएमओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने डिनाई किया है, लेकिन खबर है कि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी एक अनुशंसा भेजा है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने उस पद का दुरुपयोग किया, अपने नाम से खनन का पट्टा अलॉट किया। हालांकि चिट्ठी के बारे में फिलहाल सीएमओ ये कह रहा है कि उन्हें ना तो राज्यपाल ऑफिस से ना चुनाव आयोग से कोई ऐसी पत्र मिली है। अगर ऐसी पत्र मिलती है तो क्या राजनीति की? देखिए, मैं कहूँगा सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अदालत के दरवाजे बंद हो गए हैं? अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गवर्नर को यह हक किसने दे दिया कि वो किसी भी तरीके की चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को लिखें या भारत सरकार को लिखें? ऐसा कभी नहीं होता है। अगर उन्होंने गुनाह किया है, कानून तोड़ा है, तो कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें मुझे बीजेपी की साजिश की बू आती है। चिट्ठी तो इलेक्शन कमीशन ने की सदस्यता है वो रद्द की जाए, ऐसा कहा जा रहा है। ये इलेक्शन कमीशन को ये किसने राइट दे दिया कि आप किसी की विधायकी, किसी की पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म कर दें? अदालतों के फैसले के बिना इलेक्शन कमीशन कैसे कर सकता है? अगर अदालत कोई फैसला करती है, 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तब कोई फैसला किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की बात है। लेकिन सर उनका कहना है कि नैतिकता के आधार पर मध्यावधि चुनाव की ओर बढ़ना चाहिए हेमंत सोरेन को। बीजेपी कितनी नैतिकता मानती है? उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय मंत्री का बेटा 4 लोगों को मार देता है और वो आज भी होम मिनिस्टर बना हुआ है। क्या यही है उनका मॉरल? बीजेपी अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक के देखती है? सर पेगासस स्पाई, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जांच में ऐसा कुछ आधार नहीं मिला कि फोन में पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर था। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सम्मान योग्य है, लेकिन आजकल जो फैसले आते हैं उन पे लोगों ने शक और शुबा करना शुरू कर दिया। ठीक है। दूसरी ओर उसी में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई को स्वीकार करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। देखिए, इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है, लेकिन भारत के अंदर इससे ज्यादा तकलीफ और दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती कि एक महिला के साथ रेप हो रहा है, उसके परिवार के साथ लोग मारे जा रहे हैं, उनको सरकार न सिर्फ ये कि जेल से रिहा कर दे, बल्कि उनका वेलकम करे, मालाएं पहनाए, मिठाई खिलाए। क्या ये देश इसी बात के लिए जाना जाता है? क्या भारतीय जनता पार्टी कानून की इज्जत इसी तरह करेगी? जो कुछ वहां हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। सर, सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुरक्षा चूक का मामला था सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की थी
उसकी जांच के बाद कोर्ट ने कहा है कि फिरोजपुर एसएसपी इस मामले में दोषी है, वो सुरक्षा मुहैया कराने में असफल रहे। देखिए, अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अगर किसी भी अधिकारी की कोई चूक है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, देश के, भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी सुरक्षा में कोई चूक कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। खबर सर बिहार से भी है, बताया तेजस्वी यादव ने बीजेपी का, उस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि जो केस रजिस्टर्ड सीबीआई ने किया उस पर अब तक तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा है। उनके खिलाफ काफी सबूत मिले हैं, जिसमें रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और गिफ्ट देने से मामले जुड़े हुए हैं। देखिए, ये सरकार बदलने के बाद ईडी और सीबीआई क्यों एक्टिव हो रही है? अगर रेलवे का मामला लालू यादव के खिलाफ है तो ये कितनी मुद्दतें गुजर गई। अब सरकार बन गई तो उन फाइलों के बारे में आप इस तरीके से इल्जाम तराशी कर रहे हैं। ये बीजेपी का चरित्र बन गया है कि वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनका इस्तेमाल करती है। शायद ही कोई प्रांत भारत के अंदर बचा हो जहां पे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ये सारी कार्रवाई ना हो रही हो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।